सर, मैं पूछना चाह रही थी कि बेग साहब को कब बुलाना है? बेग साहब, हाँ वो कल 3 बजे का बोल दे। ओके सर। ये क्या देख रही हैं आप? जान में काम करें। कुछ नहीं सर। अरे अरे सर पहले मुझे कोई और दिखाई दिया। चले चले जाए अपना काम करें भाई। अनुषा, कोई रास्ता नजर आ रहा है? हाँ, साफ नजर आ रहा है। ठीक है, तुम अबू बकर को कॉल करो, उसको मनाओ, बुलाओ उसको। किसी की तो शादी हो। यार मैं फिर से कॉल नहीं कर रही हूँ उसे। प्लीज 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 प्लीज। आखिरी दफा कर रही हूँ मैं। हाय अबू बकर। ये सलू से कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? घर पे सब कैसे हैं? शाहरुख की सुनाओ। बेबी दिस इज ओके या? हाँ, नहीं 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 नहीं, What do you mean by okay? Is it good or not? इट्स गुड या? हाँ, This is not good. ओके या? हाँ, You're a liar. You just said it's good. ओके नॉट गुड या? हाँ, लेनिया है, ड्रेस ट्राई कर रही है। But you just said it's not good. बाद में हो जाएगा ना, ऐसे थोड़ी। हाँ हाँ, अच्छा अनुषे, लिसन लिसन लिसन। ये लड़की तो कद में ग्लूकोज से भी लंबी लग रही है। वैसे बाजी जी एक फायदा है ना, हमारे ग्लूकोज साहब से झुक के बात करेगी। वैसे बाजी जी एक और बात बताऊं, शादियां तो मैं पार्ट टाइम करवाती हूँ, लेकिन चलती हैं सारी शादियां फुल टाइम। चल ग्लूकोज, ये तस्वीरें देख के बता कौन सी लड़की पसंद है। बेजी मुझे कोई भी पसंद नहीं है। अब बता कौन सी पसंद है। ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, सबसे करते हैं मेरी शादी। तो अनुषे, मेरी शादी हो रही, मेरा बड़ा दिल था कि तुम आओ मेरी शादी में, तो बताओ, हम ऑन आओगी? My marriage is not important for you. Get lost. क्या बोल रहा है? वो अपनी शादी पे इनवाइट कर रहे हैं। ग्लूकोज से बात करता हूँ। हाँ। एक लड़की बता जिससे तू शादी करना चाहता है, पकड़। ये पसंद है। ये पसंद है? और खोत्या, ये पसंद है तुझे? क्या है, पसंद करो तो मारती है, ना करो तो मारती है। अब तू लड़की उसी वक्त देखेगा जब तेरा निकाह हो चुका होगा। हेलो। हेलो। हाँ ग्लूकोज, कैसा है यार? क्या हो रहा है? फिलहाल तो बेजी के थप्पड़ खा रहा हूँ। यार वापस कब आ रहा है? मिकी तेरा इंतजार करे भाई। मेरे बेटे की शादी वहीं होगी जहां मैं जाऊंगी, उस हवलदार की बेटी से तो बिल्कुल नहीं। अस्सलाम वालेकुम बेजी, शाहरुख बात कर रहा हूँ। बेजी मैं फिर आपकी तरफ से इनकार समझूं? और मैं तो उस बड़े पेट वाले हवलदार का नाम भी सुनना नहीं चाहती, उससे रिश्तेदारी का सोचना भी मत। बेजी हवलदार से रिश्तेदारी जोड़ने का कौन कह रहा है? हम तो मिकी और ग्लूकोज की शादी की बात कर रहे हैं। ओ खोत्या, तेरा दिमाग पहले से कमजोर था या मेरे बेटे के साथ रह रह के ऐसा हो गया है? अब दोबारा यहाँ फोन ना करना, अच्छा? बेजी मैं आपकी तरफ से इनकार समझूं? मैं बताती हूँ क्या समझना। उठ।
अबू बकर भी गया और ग्लूकोज भी गया, बचा कौन? हम। खाक बचे हम। एक तो ये जो हवलदार है ना, ये भी क्या बोलूं यार इनको, इतनी मुश्किल में डाल दिया उन्होंने मुझे। कसम से कभी किसी आशिक को इतनी मुश्किल नहीं पड़ी हुई किसी के लिए। वो जो फरहाद था ना, उसने दूध की नहर निकाली थी ना, वो इतना मुश्किल काम नहीं था। इस जमाने में होता चक्कर लगाता शादी दफ्तर में तो मर चुका तब तक। एमडी तो बाकी है। खाक बाकी वो भी, उसके अलग मसाइल है यार। लोगों के जायदाद के मसले होते हैं, जमीनों के मसले होते हैं, घर के मसले होते हैं, दिमाग के मसले होते हैं। इसका मसला है कंधे का, कंधा कहेगा। अनुषे जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। बैठो बैठो। क्यों बैठूं? तुम बैठोगी तो मैं तुम्हें कहूंगी ना कि जल्दी खड़ी हो और मेरे साथ दिलदार की शॉप पे चलो, मुझे तुला शॉपिंग करनी है। लो, इसका एक अलग मसला है। तुम्हें दिलदार पसंद है, वो कपड़ों की दुकान वाला। उसकी माँ ने तो तुम्हें रिजेक्ट ही कर दिया था। हाँ। उसकी मोटी माँ ने रिजेक्ट किया था, लेकिन जिससे मुझे शादी करनी है उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। अनुषी तुम चलो, तो वहां छोड़ो, आ जाओ। वो पर्पल वाला, वो पीछे। हाँ, नहीं वो रेड वाला, वो रेड वाला। आप लोगों ने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं अपना रिश्ता लेकर आया था आपके घर, पहचाना आपने? अरे हाँ, याद आया, आप तो वही हैं दिलदार। इन चारों को मिला के हो जाएंगे कोई 30,000। 30,000 रुपए? आप कुछ कंसेशन करिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये कंसेशन नहीं कर सकते। कंसेशन के लिए तो इनको अपनी अम्मा से पूछना पड़ेगा, और अम्मा से तो ये थर्ड काम। एक सेकंड देखिए। अरे तुम्हें पता चले ना कि आहिस्ता, इनके सामने मत बोलिएगा। हाँ, तो ये मेरी बात तो सुने ना प्लीज, उनके सामने मत बोले, वो अजीब बातें करेंगे। मैं अपनी मामा से नहीं डरता। अच्छा जी, खैर तो वो आप लोग क्या शादी की शॉपिंग करने के लिए आए हैं? हाँ हाँ। आपने शादी नहीं की अब तक? नहीं, वो मैं तो मामा को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पिंकी पर ही अड़ी हुई, कहती पिंकी से शादी। मैं तो सोच लिया कि जब तक मुझे आप जैसा लड़का नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगी। आखिर मेरा भी कोई स्टैंडर्ड है। आखिर मुझ जैसा लड़का? भाई साहब मेरी बात सुनिए। पीछे देखिए, पीछे वो जो गुलाबी जोड़ा है ना, वो हमारे लिए तो सस्ता होगा ना। हाँ, ये कितने का? ये आप लोगों के लिए फ्री। फ्री? वो भी दे दे। अरे ये भी दे दे। ये स्पेशली आपके लिए, ये रंग जो है ना आप पे बहुत ज्यादा सूट करेगा। ये मेरी तरफ से आपके लिए। पापा शाहरुख ये गोली नहीं चलाएंगे, ये तो साफ कर रहे हैं बंदूक, है ना पापा? दांत और बंदूक हमेशा साफ रखने चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वैसे बंदूक साफ करने के फायदे बहुत है। बंदा फारिग भी हो ना तो उसको ऐसे लगता रहता है कि वो मसरूफ है। हाँ, और एक और भी फायदा है, हम साइड डर के रहते हैं क्योंकि उनको पता है हमारे पास बंदूक है। हाँ, एग्जैक्टली। और ये फायदा भी, और एक फायदा ये भी होता है कि कभी कभी साफ करते वक्त गलती से चल भी जाती है और दुश्मन वहीं पे ढेर हो जाता है। अब अंकल इसको पीछे करें प्लीज। आप सफाई बहुत अच्छी करते हैं। अब इस तरह बंदूक को जंग नहीं लगता, क्यों नूशे? जंग से याद आया, वो तुम्हारा दोस्त ग्लूकोज कैसा है? उसकी जो बेजी है ना, उन्होंने उसकी शादी तय कर दी है। पापा ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। ये कौन चले गए?
शाहरुख मुझे नहीं बोलना चाहिए था ना। कहीं वो खुद को गोली तो नहीं मारेंगे? अरे नहीं नहीं, ये गोली चलाएंगे? इतने कंजूस है तुम्हारे अब्बा, कभी जाया नहीं करेंगे गोली। हाँ चलेंगे, चलो चलो। मेरे पापा हैं, तुम हाँ कैसे? ओ बिग डील यार। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, बस तुम ये अंकल मत कहा करो। अच्छा बाबा नहीं कहेंगे। हाँ हेलो अंकल, मैं मिकी। वो दरअसल बात यह है कि हमारे घर ना शादी हफ्ता चल रहा है और सबकी शादियां जो है ना वो इसी हफ्ते हुई हैं। तो आप एक काम करें, आप मस्तान को बोलें कि अभी इसी वक्त रिश्ता लेके आ जाए, इसलिए क्योंकि वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। तो जल्दी आइए और शादी वक्त से फायदा उठाइए। हेलो मस्तान के साथ निगार के घर कैसे जाऊं? हाँ, अगर वो मेरे घर आए तो डबल रोल मैनेज हो सकता है। हेलो, हाँ निगार, मैं कह रहा था कि आज शाम को चाय मेरे घर पी लो, हैं पापा के साथ। सुनो, जो निगार को लड़का पसंद है ना, मस्तान, हमें उसके घर जाना है रिश्ते की बात करने। अब तुम एक काम करो, अब्बास साहब से एक शॉर्ट लीव ले लो। अब्बास साहब को बोलने की क्या जरूरत है? अब्बास साहब को अगर पता चला तो कोई नया काम दे देंगे, खामोशी से निकल जाते हैं। ओके। What's going on? सर वो एक्सरसाइज। चले शाहरुख? तो वहां कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कैफेटेरिया तो इस तरफ है। हाँ वो सर, एक्चुअली आपको पता है, इतने आप टास्क में हम बिजी है ना, सेट और इन सब चीजों में दिमाग ही नहीं चल रहा। चलो शाहरुख चलते हैं। एक्सक्यूज मी, मैं भी जा रहा हूँ मीटिंग पे, वापस आके आई वांट टू सी दी सेट डिजाइंस एंड द कॉन्सेप्ट फॉर द शो। जी ठीक है, हो जाएगा। टुडे हो जाएगा नहीं, आज करना है आपने, आज। यस जी सर। हाँ निगार, यार वो नहीं आ सकते हम लोग। हाँ यार, वो मेरे खड़ूस बॉस, पता नहीं किसी ड्रामे सीरियल की नेगेटिव साफ जैसे इंसान, उसने हमें एक नया टास्क दे दिया। सही हो गया। कहा था इसका नाम ना लो। हाँ। जी आइए आइए आइए। शुक्रिया शुक्रिया। वेलकम वेलकम अंकल। मैं मस्तान, ये मेरा घर। भाई बहुत अच्छा घर है। अब आपने खुद बनाया? अंकल ने खड़े होकर बनवाया खुद। अच्छा, तो बैठ भी सकते थे। हैं? ट्रू ट्रू। अच्छा, बैठिए ना आप, बैठिए। वैसे इसको अगर तुम भाड़े पे दो, मतलब वो क्या कहते हैं, रेंट पे दो, तो काफी अच्छे पैसे एक्चुअली पापा का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मशहूर है। और पता है, जब पापा पुलिस में थे ना, तो डंडों से तशद्दुद नहीं करते थे, सिर्फ लतीफों से ही काम चला लेते थे। भाई मैं तो मुलजिमों को लतीफे सुना सुना के इकबाल जुर्म करवा लेता था। वो कहते थे बस हवालदार साहब, बस अब कोई और लतीफा नहीं। अच्छा, वो कहाँ है बस? जी यही तो है। चलो तुम चलो, चाय बनाओ, वो कोल्ड ड्रिंक दो, चलो। वो बिजी है। भाई ठंडा गरम खाना पीना तो हम कर लेंगे। आपसे भी मुलाकात हो गई, लेकिन असल बात तो
तो अब्बास साहब के सामने ही होनी है ना। आप बैठे, मैं गेटअप करके आता हूँ। गेटअप? अंकल को बिस्तर से गेटअप करवा गेट अप एंड गो। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम भाई, बहुत अच्छा लगा, इतनी इज्जत दी आपने, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अंकल हम भी हैं, आपने हमें तो सलाम किया ही नहीं। हो वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। यहाँ मैं इनको अंकल बोल रही हूँ, इनको लग रहा है मैं इनकी इज्जत करी। अंकल हमें मस्तान पसंद है। ओ बैठिए ना, आप लोग खड़े क्यों, बैठिए बैठिए। मैं समझ सकता हूँ आप जैसे लोगों में हमारा रिश्ता, मतलब है हमारे भांजे का रिश्ता होगा तो बड़ी इज्जत की बात। अंकल उन्हें भी बुलाए ना, वो भी ये सब सुन के बहुत खुश होंगे। हाँ लड़के को बुलाइए। अब मैं कोशिश मस्तान मस्तान, मैं देख के आता हूँ। नहीं आप बैठे, मैं बुला के लाती हूँ। नहीं आप, मेरा जाना जरूरी। भाई ये लड़कियां बुला लेती हैं। नहीं बैठ, आई गो। क्यों? तुम आ गए लेकिन अब्बास साहब चले गए। अब तुम दोनों इकट्ठे हो गए तो कुछ रिश्ते की बात होगी ना। तुम बैठो, मैं नहीं अब कहाँ गए, कैसे? मैं लेके आता हूँ, मैं अभी गया और लेकर आया बस। अरे भाई दाल में कुछ काला है। माशाल्लाह बच्चा काफी एक्टिव है। अंकल आप कितने फनी लग रहे हैं। ऊपर से अब्बास और नीचे से मस्तान। आधा तीतर आधा पटेल भाई। भाई हम तो आपको बहुत संजीदा किस्म का सहाफी समझते थे, मगर आप तो आप लोग बैठे, मैं बस अभी आ रहा हूँ। बहुत खूब। अच्छा घर है ना? ये जो ऊपर का टेरेस है ये मैंने बहुत शौक से बनवाया था, वेरी नाइस। हाँ उधर से नज़ारे बहुत अच्छे हैं। बैठिए बैठिए। तो ये बताइए अब्बास साहब, शादी के बाद ये लोग कहाँ रहेंगे? तो वही यहाँ रहेंगे, ये घर है मस्तान का। मुझे तो लगा आपका घर है। भाई बाबा मेरा है उसका है, एक ही बात है भाई, मेरा सब कुछ उसी का था। वैसे मैंने आज तक उधार भी बगैर तफ्तीश के नहीं लिया, और मैं अपनी बेटी की शादी आपके भांजे से बगैर तफ्तीश के कर रहा हूँ। भांजे से कर? ना मतलब मस्तान की बात कर रहा हूँ। जबरदस्त, अच्छा लड़का है, जबरदस्त अच्छा कर रहे हैं आप। मस्तान आपसे शर्माते हैं क्या? जब वो बाहर आते हैं तो आप अंदर चले जाते हैं, जब आप अंदर जाते हैं तो वो बाहर आ जाते हैं। मगर मेरी बेटियां किसी से नहीं शर्माती हैं। अनुषे जो है वो मीडिया में काम करती है, आज जॉब की वजह से आ नहीं सकी। और केटी के बीमार होने का टाइम था, इसलिए वो नहीं आ सकी। निगार जाओ जाके बुला के लाओ मस्तान को। नहीं मैं बुला के मैं बुला के लेके दोनों अंकल, पकड़ेंगे। अरे आप बैठे ना, आप कहाँ जाएंगे, अब तो आप हमारे काबू आए हैं। सुने मेरी बात, मेरे पापा कोई भी काम तफ्तीश किए बगैर नहीं करते, और हम चारों की शादी इसी हफ्ते है। तो मैं तो तैयार हूँ, आप चाहे तो अभी कर दे, मैं तो रेडी हूँ। आपके राजी होने से क्या होता है, मस्तान को भी तो रेडी होना चाहिए ना। मैं उसको बुला के ला। नहीं, थोड़ी सी तफ्तीश हो जाए। हवलदार साहब, बाथरूम में जाना होता है आदमी को। अच्छा समझा करे। अच्छा ठीक है। ऐसा चपक जाते हैं। पापा फोन दे। हाँ फोन ये लो। थैंक यू।
हमने तो इनको हल्का लिया हुआ था, लेकिन ये तो बहुत अमीर है। आप पता करें कि इनके भांजे का कोई भाई है क्या। ये तुम इतना आहिस्ता क्यों बोल रही हो? अरे हवलदार मौलाना दबंग अंदाज से बात करता है। कहाँ रह गई? इतना अच्छा ससर दिया तूने, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ या अल्लाह, मुझे हवलदार साहब जैसा बहादुर बना दे या अल्लाह। आमीन। या अल्लाह, मुझे मौला बख्श साहब जैसा खूबरू बना दे मालिक। या अल्लाह, मुझे उन जैसा हैंडसम बना दे मालिक। या अल्लाह, मुझे उनके नक्शे कदम पे चलना सिखा दे मालिक। आमीन। वैसा ही बनना चाहता हूँ मालिक। आमीन 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 आमीन। मैं एक सेकंड। रिश्ता देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास आपके ममनून हैं। मस्तान आपके ममनून हुसैन है। मस्तान आपके सादा ममनून है। मिठाई, हाँ आइए ना, आइए। अरे भाई मजा आ गया। भाई ये होते हैं खानदानी लोग, खानदानी पापा आप आ गए? कैसे थे वो लोग? लोग। बेटा लोग तो नहीं थे, बस एक बहुत बड़ा सा घर था। पापा मैं आपके लिए पानी लेके आती ऐसे अनुषी, तुम्हारे वाला लड़का क्या करता है? जॉब? पापा आपको तो पता है जॉब करता है। जॉब है, बस गलती हो गई, तुम भी धोखे में आ गई। अब कहीं गरीब गुरबा में तुम्हारी शादी हो रही है, लेकिन मिक्की और केटी की शादी ऐसी जगह नहीं होने दूंगा। इनके लिए ऐसे दामाद लेकर आऊंगा जो मेरी इज्जत में इजाफा करे। जैसे मैंने किया आपकी इज्जत में इजाफा। हाँ तुम्हारे जैसा। तुमने तो मेरे किराए के कमरे पर अदालत से स्टे ऑर्डर लेकर मेरी इज्जत में खूब इजाफा किया है। पापा शादी के बाद आपने फादर इन लॉ बनना था, और शाहरुख भाई ने घर में स्टे लेकर आपसे पहले ही लॉ का रिश्ता बना लिया। पापा इसका घर है, ये तो यहाँ पर जॉब के लिए। हाँ इसके तो वालिदैन बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। ये तो वो मलिक प्रॉपर्टी वाले जो हैं उनका भांजा भतीजा है। हर शहर में इसकी जमीनें। अच्छा पापा, अरे वाह शाहरुख भाई, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, और अमीर भी। आप एक काम क्यों नहीं करते? वो बराबर वाले ब्लॉक 8 में हमें तो एहराम मिस्र क्यों नहीं दिला देते आप? ओ पापा, साइंस की रूह से दिल बड़ा होना चाहिए। घर बड़ा होने से क्या होता है? हाँ दिल इतना बड़ा हो जाए कि इंसान सारी जिंदगी उसका इलाज ही करता रहे। हम शाहरुख और अनुषी को गुड न्यूज देने आए थे। वो तो भूल ही गया कि 2 दिन बाद निगार बेटी का निकाह है। तैयारी करो। हमारी मंजिल बिल्कुल सामने है। बिल्कुल सामने नहीं है, अभी एक की हुई है ना, 2 बाकी हैं यार। कल तक तो उसका भी नहीं पता था, लेकिन हो गया ना। कसम से अगर ये दिलदार की मां मुसीबत नहीं डालती ना, तो आराम से किटी की शादी हो जाती। ऐसे बहुत ही भारी सालियां मिली है मुझे। एक्सक्यूज मी, हम सब तो फिट हैं, भारी किसको कह रहे हो? वजन में नहीं कह रहा, किस्मत में, नसीब में। पता नहीं ग्लूकोज बेचारा क्या बनेगा। हाँ कुछ खानी? हाँ यार बहुत गर्मी है, चलो। खोतिया, दुर फिटे मुंह तेरा।
इधर आ, बैठ इधर। तुझसे जरूरी बात करनी है मुझे। बेजी वो मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। पहले तू मेरी सुन, तेरे लिए रिश्ते हैं, तू देख ले फिर फाइनल करते हैं। बेजी मुझे अभी शादी नहीं करनी। शादी कौन कर रहा है तेरी, है? बेसब्राना होए थे। अभी तो रिश्ता देखेंगे, बात चलेगी, फिर जाके कहीं तेरी शादी होगी। पीनो तस्वीरें लेकर आ। ये देखें, ये बड़ी हसीन है। आपकी आधी बात सच है, हसीन तो नहीं बड़ी जरूर है। और पीनो, इसकी तो नाक भी चढ़ी हुई है। पहले तो ऐसी नहीं थी, लेकिन लगता है दूसरी तस्वीरों में रखी थी ना, तो इसने नाक चढ़ा ली होगी। इसको छोड़े, ये देखें कितनी अच्छी है। ओ हाय, आंखें क्यों बंद है इसकी? आंखें बंद नहीं है, बस जरा सी छोटी आंखें। मुझे चाइनीज नहीं, पाकिस्तानी लड़की दिखा। अच्छा तो ये देखें, अभी अभी लेडी डॉक्टर बनी है, पहले डॉक्टर झुकता ना मार, मुझे अपने लिए बहू चाहिए, आया नहीं। अच्छा तो बाजी जी ये देखें कितनी कम उम्र थी। मैंने बहू घर लानी है पीनो, पालनी नहीं है। दिखा और। बेजी मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी, मेरा सारा सेटअप कराची में, मुझे बहुत जरूरी जाना है। हाँ तो ठीक है ना, लड़की पसंद कर ले फिर तू जा। ये बात है। हाँ ठीक है, मुझे ये लड़की पसंद है। ये आप बात है यार बीजी, हर बात पे मारती है। हाँ बोलो आवाज। बाजी खातून, आप अगर फ्री हो तो आपसे एक बात कर लूं? अरे जितनी देर तुमने इन बातों को पूछने में लगा दी है, इतनी देर में तुमने बात कंप्लीट कर लेनी थी। वो बाजी खातून, आपके लिए ना एक जबरदस्त सरप्राइज है। तो आप पाकिस्तान कब आ रही हैं? कल की फ्लाइट है। और हाँ, सर्च करो तुम साइड इफेक्ट ऑफ एंगर इन जर्नलिज्म। किस पे रिसर्च करूं मैं? मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ, अपने असिस्टेंट को कह रही हूँ। कल मैंने इस टॉपिक पर लेक्चर देना है, तुम अपने सरप्राइज की तरफ देखो, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा ठीक है, बस मैं कल आ रही हूँ। जी बाजी खातून, जी जी, ओके, खुदा हाफिज। सुनो, तुम बड़ी चालाक हो। तुम हमें निगार की शॉपिंग के बहाने से भी दिलदार की दुकान पे ले आई। वैसे अभी हमें जरूरत ही क्या है नए कपड़ों की, अभी तक तो पुराने वाले भी नहीं है। पागल हो तुम, एक बार अगर पिक्चर लगा दी फेसबुक या स्टेटस पे कपड़े पहनकर तो वो कपड़े पुराने हो जाते हैं। हाँ, और वैसे भी अगर दुल्हन ने पुराना जोड़ा पहना हुआ हो तो लोगों को लगता है वो दूसरी बार दुल्हन बनी है। आ रहा है, उधर में देखना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। यार तुम भी शादी की शॉपिंग के लिए आए हो? नहीं जी, मेरी शादी कहाँ, वो इत्तेफाक से बात यह है कि दुकान जो है वो मेरी है और आप शायद भूल गई हैं कि आप पहले भी यहाँ आ चुकी हैं। वो परसों निकाह है। क्या? परसों आपका निकाह है? नहीं नहीं, केटी का नहीं, मेरी बहन निगार का निकाह है। ओह जी, और आपने निकाह पे जरूर आना है। हाँ जी क्या मैंने? हाँ हाँ आपने। तो क्या इसके लिए भी आपको अपनी मामा से परमिशन लेनी पड़ेगी? वैसे आप ज़बानी लेते हैं इजाजत या फिर लिख के? वो अगर सच बोलूं तो लिखवाने की जरूरत कभी पड़ी नहीं है, और जब इजाजत चाहिए होती तो डायरेक्ट पूछ लेता हूँ। बड़ा कमाल करते हैं। नहीं जी, शुक्रिया। आपने जरूर आना है। आपने कह दिया तो जरूर आएंगे। मामा का फोन है? जी एक सेकंड। हाँ टेक टाइम। हेलो जी मामा जी, वो बड़ी लंबी उम्र है आपकी। खबरदार जो तूने मुझसे उम्र के बारे में बात की हो, तेरे बाप से 10 साल छोटी हूं मैं। वो तो मैं थी जो टिक गई, कोई और होती ना तो घर छोड़ के भाग जाती। नहीं मामा, वो हाँ जी, हाँ खाना खा लिया।
कोई बच्चा नहीं हूं मैं, मुझे पता है कि क्या करना है। ये तू किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, अब जरा मुझे ये बता कि तेरे पास कौन है? कस्टमर है मेरे साथ। हाँ, उनके साथ बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता अभी। ओके बाय। जल्दी बता। दिलदार, वो जी ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर भी है, आप मुझे व्हाट्सएप कर दें टाइम एंड लोकेशन। हाँ हाँ, वो तो किटी कर लेगी, लेकिन आप एक काम करना मत भूलिएगा, आप अपने फोन पे कोड जरूर लगाइएगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मामा को पता चल जाए। वो एक सच बात बोलूं, मामा को कभी पता नहीं चलेगा। वो इसलिए क्योंकि जो मेरे फोन का पासवर्ड है ना, वो केटी है। वेरी गुड। आपने आना है राज, मैं इंतजार करूंगी। सुने, वो ये तो मत कार्ड। हेलो, तूने मेरा फोन क्यों काटा? बता, कौन था तेरे आसपास? खुदा पाक की कसम, वो बाहर से गुजरी थी। वो 1000 बार कहा है कि इन नीच लड़कियों को ज्यादा फीरी मत किया कर। जी मामा प्लीज बेइज्जती तो ना करें यार, बहुत सारे लोग हैं, फोन से बाहर आपकी आवाज आ रही है, तो थोड़ा ख्याल तो करें ना। हाँ अच्छा सुन, आते हुए ना गजीबों की चाट जरूर लेता आइयो। हाँ जी जी ठीक, मैं ले आऊँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बस 10-15 मिनट में आई। हाँ, कल बड़ी बाजी के दर्स में जो सुकून दिल को मिला है क्या बताऊं। जी बस 10-15 मिनट में ना। जी अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। हमेशा कहा है कि मुझे गंदे गिलास में पानी मत पिलाया करो, मगर नहीं, चिढ़ाने की आदत अपनी अम्मा की। अरे तुम रुक क्यों गए? तालियां बजाओ, रुक क्यों गए? अरे कहाँ जा रहे हो? अब्बास सर दर्द अभी तक नहीं आया, उसको 2 घंटे लगेंगे आने में। चलो, मैं केक काटने लगी हूँ। हेलो कोमल, हैप्पी बर्थडे अब्बास सरदर्द की तरफ से। I'm sorry सर। सॉरी, मेरा केक मेरे कमरे में दो देना। तुम मुझे बता नहीं सकते थे। मौत का फरिश्ता पीछे खड़ा तो कौन बताता है? कोमल, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे साल की पहली बर्थडे अब आखिरी हो गई।
अब मैं क्या करूं? एक काम करो, तुम ये केक लेके सर के रूम में चले जाओ, खुश हो जाएंगे। हाँ। अरे मजाक कर रहा हूं, उन्होंने तंजिया कहा था, खुद मत जाना, बहुत डांट पड़ेगी। किसी के हाथ भिजवा दो। अच्छा। कोमल, ये हमारी तरफ से आपके बर्थडे का गिफ्ट कबूल कीजिए। सर मुझे पता है इसमें टर्मिनेशन लेटर होगा। सर इसमें तो मोबाइल फोन है। जबरदस्त। सर मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। नहीं यू ओके, आज इसका बर्थडे, आप खुश है? कम ऑन एवरीबॉडी, वापस आए, क्लैप करें जोर से, इनकी बर्थडे है। ये अब्बास सर की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लगता है वाकई खराब हो गई तबीयत। हैप्पी बर्थडे टू यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। दे